कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं आनंद को देने वाली है। आज की कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रज में एक फल बेचने वाली स्त्री आई। वह गोपियों को फल बेचा करती थी। वह गोपियों के मुंह से नंदलाला के बारे में सुना करती थी। नंदलाल की बातें सुनते सुनते उसे फल बेचने वाले के मन में कृष्ण भगवान को देखने की बहुत इच्छा हुई। वह जब भी फुर्सत मिलती नंद महल के बाहर खड़ी हो जाती और काफी देर तक नंद महल को देखती रहती। कब कृष्णा नंद महल से बाहर आएंगे, परंतु उसको अब तक कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं हुए। कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, उसके मन की बात जान गए। एक दिन उन्होंने ऐसी रचना की, फल बेचने वाली का कोई भी फल नहीं बिका। वह फल बेचने वाली नंद महल में इस आस से आई कि शायद यशोदा मेरे फल ले ले। उसने आवाज लगाई, नंदरानी मीठे मीठे फल ले लो। उसने कई बार आवाज लगाई, मीठे फल ले लो, मीठे फल ले लो। कृष्ण भगवान नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए बाहर आए। उन्होंने कहा, माँ तो घर पर नहीं है, पर क्या आप मुझे फल दोगी? आज उसे फल बेचने वाली ने कृष्ण भगवान के दर्शन किए। उसको ऐसा लगा, कृष्ण भगवान के दर्शन से उसकी आत्मा ठंडी हो गई। उसने कृष्ण भगवान को अपनी गोद में बिठाया और कहा, मैं तुम्हें सारे फल दे दूंगी, तुम अपने घर से फल के बदले थोड़ा सा अनाज लाकर मुझे दे दो। कृष्ण भगवान नंद महल के अंदर गए और अपने छोटे से हाथों में अन्न के दाने बार बार भर भर कर लाने लगे। एक तो छोटे छोटे हाथ और हथेलियां के बीच में अन्न टिकी नहीं रहा था। मुश्किल से 4-5 दाने उसकी टोकरी में पड़े। फल बेचने वाली स्त्री इसमें भी खुश हो गई। उसने सारे के सारे फल कृष्ण भगवान को दे दिए और कहने लगी, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे आज मैंने जीवन भर की कमाई कर ली हो। जब वह फल बेचने वाली स्त्री अपने घर गई तो वह बड़ी गरीब स्त्री थी। उसके घर में बच्चे थे जो अपनी माँ के आने की राह देखते थे। वह स्त्री मन ही मन कृष्ण भगवान पर इतनी प्रसन्न थी। आज उसने सोचा, मेरे बच्चे और मैं भूखे भी रह गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ऐसा लग रहा है आज मेरी जन्मों की प्यासी अंतरात्मा बड़ी संतुष्ट है। परंतु जब उस फल बेचने वाली ने घर जाकर उसे टोकरी को अपने सिर से उतारा तो क्या देखती है, उसमें हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। यह कृष्ण भगवान की उसके ऊपर असीम कृपा थी। यह फल बेचने वाली स्त्री पिछले जन्म में निषाद राजगुह की माता जी थी। जब श्री रामचंद्र भगवान वनवास के दौरान उनके राज्य से बाहर आए तो निषाद राजगुह की सारी प्रजा राम जी को मिलने राज्य से बाहर आई, क्योंकि श्री रामचंद्र जी वनवास के दौरान राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। उसे समय निषादराज जी की माताजी बहुत बीमार थी। वह राम जी को मिलने राज्य से बाहर नहीं जा सकती थी और राम जी उनको मिलने के लिए राज्य में नहीं आ सकते थे। वह मरणावस्था में राम जी का चिंतन करने लगी। काश मरने से पहले राम जी के दर्शन कर पाती। राम जी के दर्शन के चिंतन में ही उसके प्राण निकल गए थे। आज राम भगवान ने श्री कृष्ण बनकर निषाद राज की मां की यह अभिलाषा भी पूर्ण की। इस कथा में अनेकों शिक्षाएं छिपी हुई है। एक, भगवान के बारे में जितना अधिक से अधिक सुनते हैं उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान की कथाएं ज्यादा से ज्यादा पढ़नी और सुननी चाहिए। 2, भगवान को प्रेम से आप जो भी अर्पण करते हैं भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसका कई गुना करके आपको वापस लौटाते हैं। 3, भगवान के बारे में जो जैसा भाव रखता है भगवान उसकी कभी न कभी उस इच्छा को जरूर पूर्ण करते हैं। बाल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।